उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 नजदीक आते ही प्रदेश के ब्राह्मण राजनीति के केंद्र में फिर आते दिख रहे हैं। पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के गठजोड़ पीडीए की राजनीति करने वाले पूर्व मुख्यमंत्री सपा मुखिया अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। समय समय पर पीडीए की तमाम परिभाषाएं बताने वाले सपा मुखिया ने अब पीडीए के पीडी को पंडित बताया है। पार्टी संस्थापकों में शामिल पूर्व केंद्रीय मंत्री जनेश्वर मिश्रा की जयंती पर यहां पार्टी मुख्यालय पर आयोजित प्रबुद्ध सम्मेलन में कहा कि पीडी का अर्थ पंडित है, इसलिए सपा के एजेंडे में पंडित भी है। अखिलेश ने कानपुर के विकास दुबे के एनकाउंटर के हवाले और अटल बिहारी वाजपेयी के विजन व उनकी स्मृतियों की अपेक्षा के उल्लेख के सहारे भाजपा को घेरने की कोशिश की है। अखिलेश का प्रयास अकारण नहीं है। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की आबादी 12 से 14% मानी जाती है। आंकड़ों के अनुसार यह प्रदेश में विधानसभा की 115 से 120 सीटों की चुनावी गणित प्रभावित करते हैं। पूर्वांचल के कुछ जिलों में तो उनकी आबादी 20% तक भी मानी जाती है। 90 के दशक में राम जन्मभूमि आंदोलन पर कांग्रेस की नीति, नियत और निर्णयों से नाराज ब्राह्मणों ने कांग्रेस का साथ छोड़ भाजपा का हाथ थाम लिया। इसके पीछे ब्राह्मणों का संस्कृति और सांस्कृतिक सरोकारों के प्रति झुकाव ही था। यही वह दौर था जब मुसलमान भी कांग्रेस से छिटका। इसकी भी मुख्य वजह कांग्रेस का असमंजस था। साल 1990 के अक्टूबर में संतों के श्री राम जन्मभूमि मूर्ति और निर्माण को कार सेवा करने अयोध्या जा रहे हिंदुओं की गिरफ्तारी हुई। कर्फ्यू लगा। सुरक्षा बलों की गोलियों से कई कार्य सेवकों की मृत्यु हुई। मुसलमानों के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव मसीहा हो गए, क्योंकि उनकी नजर में मुख्यमंत्री ने ऐसा करके उनकी मस्जिद बचाई थी। मुलायम को मुसलमानों का साथ मिला तो उन्हें प्रदेश के 10% यादव और 19% मुसलमानों के योग से अपनी निजी राजनीतिक जमीन को मजबूत बनाने की राह दिखी। भाजपा के साथ ब्राह्मण और मुलायम के साथ मुसलमान, इसी समीकरण पर भाजपा ने उत्तर प्रदेश में 1991 में ही अर्थात अपनी स्थापना के 11वें साल पूर्ण बहुमत की सरकार बना ली। तो 1993 में सपा ने बसपा के साथ गठबंधन कर पिछड़ा, दलित और मुसलमान के समीकरण से सरकार बनाई। पर मुलायम व मायावती का गठबंधन टिका नहीं, तो मुख्य मुकाबला भाजपा और सपा के बीच होने लगा। कहीं कहीं बसपा इसमें तीसरा कोर बनाती, पर गठबंधन के प्रयोगी की विवशता की दुहाई के साथ भाजपा ने राम जन्मभूमि से जुड़े संकल्प पर जब रुख बदलना शुरू किया तो ब्राह्मण क्षुब्ध हुआ। उसने दूसरे विकल्प तलाशने की कोशिश की। भाजपा सिमटने लगी। साल 2003 में जब मायावती का भाजपा से तीसरी बार गठबंधन टूटा तो मनुवाद और ब्राह्मणवाद को पानी पी कर कोसने और अगड़ी जातियों के विरोध में राजनीति शुरू करने मायावती की नजर ब्राह्मणों पर गई। उन्होंने ब्राह्मणों को जोड़ने का अभियान चलाया। उन्होंने 2007 में सरकार बनाई। साल 2012 में अखिलेश की जीत में भी ब्राह्मण मतों का योगदान था। खराब कानून व्यवस्था, हिंदुओं के उत्पीड़न, मुस्लिम तुष्टीकरण, पलायन एवं मुजफ्फरनगर दंगा जैसी घटनाओं से नाराज ब्राह्मण सपा के खिलाफ होने लगा। गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री और हिंदुत्ववादी छवि के नरेंद्र मोदी भाजपा की केंद्रीय राजनीति में आए। भाजपा हिंदुत्व, मंदिर, सनातन की राह पर फिर चलना शुरू हुई। मुस्लिम तुष्टीकरण पर प्रहार शुरू हुआ। ब्राह्मण फिर भाजपा में लौटने लगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रखर हिंदुत्ववादी राजनीति, बेहतर कानून व्यवस्था और सनातन सरोकारों पर निरंतर काम ने ब्राह्मणों को तब से अब तक भाजपा के साथ जोड़कर रखा। पिछले वर्ष दिसंबर में पार्टी के एक विधायक पीएन पाठक के घर पर ब्राह्मण विधायकों की बैठक तथा इस पर भाजपा के अध्यक्ष पंकज चौधरी की सार्वजनिक रूप से व्यक्त की गई नाराजगी के बाद से ही ब्राह्मणों पर राजनीति तेज है। सियासी गलियारों में ब्राह्मणों में रोष और असंतोष की बातें गूंज रही हैं। शायद अखिलेश यादव इसका ही लाभ उठाना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने जनेश्वर मिश्रा की जयंती के सहारे ब्राह्मणों को रिझाने का फिर प्रयास शुरू किया है। वह चाहते हैं कि किसी तरह अगर कुछ ब्राह्मणों का वोट सपा की तरफ आ जाए तो भाजपा की गणित गड़बड़ा सकती है। इसलिए उन्होंने पूर्व मंत्री पवन पांडे को अयोध्या से पहला प्रत्याशी घोषित कर ब्राह्मणों के सम्मान की चिंता का संदेश देने का प्रयास किया। पर वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र भट्ट कहते हैं कि 2022 के चुनाव से पहले भी अखिलेश परशुराम मंदिर, विष्णु मंदिर बनाने जैसी घोषणाओं तथा ब्राह्मणों को सम्मान देने की घोषणाओं से ऐसा प्रयास कर चुके हैं। जहां तक यूडीसी या भरत तिवारी के एनकाउंटर का मुद्दा है तो इन दोनों से योगी आदित्यनाथ का कोई लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण हमेशा राजनीति के केंद्र में रहा। बीते 2 दशक में बसपा, सपा या 2 बार से भाजपा की बन रही पूर्ण बहुमत की स्थिर सरकारों में ब्राह्मणों की लामबंदी ही बड़ी
कारण रही। वैसे तो राजनीति में ब्राह्मण सक्रिय भूमिका तो काफी पहले से निभाता रहा है, लेकिन बीते 2 दशकों में ब्राह्मण के नाम पर राजनीति शुरू करने का श्रेय मायावती को ही जाएगा।